सभी उपस्थित जनों को नमस्कार। इस बार इस लेक्चर में इस वीडियो में अपन क्या करेंगे, इस बार वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। लास्ट जो मेरा वीडियो था इस सीरीज़ में का, उसमें हम लोगों ने कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स किए थे, बहुत बेसिक प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, वेरिएबल्स और डेटा टाइप रिलेटेड बेसिक कैलकुलेटर्स बनाए थे हम लोग ने। रुपीज़ टू पैसे वाले और पैसे टू रुपीज़ वाले, वो कुछ कैलकुलेटर बनाए थे। उस तरीके से हम लोग आज और कैलकुलेटर्स बनाएंगे, तो थोड़ा और हम लोग को हाथ बैठ जाएगा सी प्रोग्रामिंग में। उसके बाद हम लोग वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप, ये जो चैप्टर है इसका थियरी जानेंगे, इसमें क्या क्या और चीज़ें हैं वो जानेंगे। तो आज के इस लेक्चर में थोड़ा और प्रैक्टिकल्स करेंगे हम लोग, उसी के रिलेटेड थोड़े और तरीके के कैलकुलेटर्स बनाएंगे। तो आरंभ करते हैं। मैंने डेव सी प्लस अभी खोल लिया है। इस डेव सी प्लस प्लस में अभी हम लोग मीटर्स टू किलोमीटर्स कन्वर्ट करने का प्रोग्राम बनाएंगे। लास्ट वीडियो में मैंने बेसिक्स बताए थे प्रोग्रामिंग लिखने के, एक प्रोग्राम लिखने की सी में, तो वो वीडियो कृपया देख लें, ठीक है। वो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो उसको आप कृपया देख लें, तो आपको समझ आ जाएगा कि अभी मैं किस तरीके से क्या क्या बताने वाला हूँ। उसमें मैंने कुछ डेटा टाइप्स के बारे में बताया था, वेरिएबल्स के बारे में बताया था, उसको आप एक बार देख लें कृपया, अगर नहीं देखा हो तो। नहीं, अगर आता है ऑलरेडी तो लेट्स बिगिन। तो हम लोग को मीटर से किलोमीटर पे कन्वर्ट करने का प्रोग्राम बनाना है, बढ़िया। तो मीटर्स और किलोमीटर, इसके लिए हम लोग को फॉर्मूला पहले करना पड़ेगा कि क्या फॉर्मूला होगा उसके लिए अपना, ठीक है। तो उसके लिए क्या एग्जैक्टली फॉर्मूला होगा हम लोग को वो डिसाइड करना है। तो मीटर्स टू किलोमीटर, यानी मीटर हम लोग यूजर से लेंगे और फिर फॉर्मूला के थ्रू उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करके यूजर का आउटपुट दिखाएंगे। तो इसके लिए हम लोग ये जानते हैं कि 1000 मीटर 1 किलोमीटर होता है, ठीक है। तो जब 1000 मीटर 1 किलोमीटर होता है, तो जितना भी यूजर मीटर डालेगा उसको हम लोग 1000 से डिवाइड कर देंगे किलोमीटर प्राप्त करने के लिए, ठीक है। क्योंकि मीटर से किलोमीटर क्या बोलते हैं, अपना वैल्यू क्या बोलते हैं, बढ़ जाता है, उसके लिए हम लोग डिवाइड कर देते हैं कि हर एक 100 मीटर पे 1 किलोमीटर जनरेट हो। तो इसके लिए हम लोग का फॉर्मूला पहले हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे कमेंट्स में, जो कि फिर कंपाइलर इसको रीड नहीं करेगा, ये अपने लिए होगा देखने के लिए। तो यहाँ पे अपना फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होगा कि हम लोग का मीटर वुड बी इक्वल टू किलोमीटर, सॉरी होल्ड कीजिए, किलोमीटर सर्च करना होगा, मीटर तो यूजर से मिलेगा, तो किलोमीटर वुड बी इक्वल टू क्या होगा, मीटर डिवाइड बाय 1000, मीटर डिवाइड बाय 1000। तो जब भी 1000 मीटर होगा तब 1000 डिवाइड होकर 1 किलोमीटर बनेगा, ठीक है। तो सो दिस विल बी अ फॉर्मूला। सो ये हम लोग का फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूला का उपयोग करके अभी हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है। ये दोनों चीज़ हम लोग ने लिख दी, इसको मैं इधर से काट के यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रैकेट्स के अंदर, तो अच्छा दिखेगा। तो अभी इसको हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं। तो अब सबसे पहले हम लोग का टास्क क्या है, हम लोग को मीटर लेना है यूजर से, उसको स्टोर करना है। तो स्टोर करना उसके लिए वेरिएबल बनाना पड़ेगा, और वेरिएबल बनाने के लिए हम लोग को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से टाइप का वेरिएबल बनाना है। तो यहाँ पे क्योंकि मीटर्स और किलोमीटर्स में कन्वर्जन हो रहा है, बेटर है हम लोग फ्लोट डेटा टाइप से जाए। फ्लोट डेटा टाइप कौन सा डेटा टाइप होता है, फ्लोट डेटा टाइप वो डेटा टाइप होता है जिसमें डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यूज आप स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लास्ट टाइम ऑलरेडी मैंने बताया था, फिर भी एक बार बता देता हूँ। इंट मतलब होता है, इंट डेटा टाइप होता है वो डेटा टाइप जो होल नंबर यानी कि जो विदाउट डेसिमल पॉइंट वाली न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल का स्पेलिंग गलत हो सकता है मे बी, नो माइंड, और इसके विपरीत मतलब इसके थोड़ा अलग, यहाँ पे फ्लोट जो अपना वेरिएबल होता है, फ्लोट टाइप का वेरिएबल यानी फ्लोटिंग वेरिएबल, इंट मतलब इंटीजर वेरिएबल, ये डिस्टिंक्शन हो आपको क्लियर। फ्लोट जो वेरिएबल होता है वो होता है आपका रियल नंबर। सो ये रियल नंबर होता है, ये विद डेसिमल होता है, ठीक है। तो विद डेसिमल पॉइंट न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। तो हम लोग इस बार फ्लोट यूज करेंगे, तो हम लोग फ्लोट यूज करते हैं। तो फ्लोट लिखते हैं, फ्लोट के आगे हम लोग लिखते हैं कि वेरिएबल का नाम क्या होगा। तो वेरिएबल का नाम हम लोग वैसे तो कुछ भी रख सकते हो, लेकिन मैथमेटिक्स में हम लोग कभी भी शॉर्ट में रखते हैं नाम, तो इसमें भी शॉर्ट में रखते हैं हम लोग। तो एम रख दिया मैंने नाम मीटर के लिए, ठीक है। तो अब मेरे को यूजर से लेना है, तो वही मैं सबसे पहले प्रॉम्प्ट दूंगा, यूजर को प्रॉम्प्ट दूंगा कि वो मीटर्स डाले, ठीक है। यहाँ पे उसको क्या बोलना पड़ेगा, प्रिंटफ एन
एंटर मीटर्स, मीटर्स टू किलोमीटर है बराबर, ठीक है, एंटर मीटर्स, ठीक है। इसके बाद स्कैनफ, यहाँ पे स्कैनफ पे क्या बोला जाएगा, एंटर मीटर्स, तो ये हम लोग को उधर डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है, यूजर को कि हाँ उसको डालना है। नेक्स्ट इसमें स्कैनफ में हम लोग स्कैन करेंगे वैल्यू जो यूजर डालेगा, वो उसको स्टोर करेंगे एम वेरिएबल के अंदर, ठीक है। ये कैसे करेंगे, एम कौन से टाइप का वेरिएबल है, फ्लोट टाइप का है, तो यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम लोग को बताना पड़ेगा परसेंटेज एफ। परसेंटेज एफ का मतलब है कि ये एक फ्लोट वैल्यू लेने वाले हैं हम यूजर से, ठीक है। फ्लोट वैल्यू अभी ये लेने के लिए तैयार है, लेगा किंतु लेकिन स्टोर किधर करेगा, तो स्टोर करने के लिए यहाँ पे कॉमा देकर हम लोग कहाँ पे स्टोर करेंगे, वो वाली पार्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एंड एम, ओ स्मॉल एम, तो ये बात का आपको ध्यान रखना है, इधर स्मॉल एम है, इधर अगर आप कैप्स एम लिख दोगे तो ये एम अलग हो जाएगा, ये एम अलग होगा। तो केस सेंसिटिव लैंग्वेज आपकी सी, मैंने पहले भी बोला है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज आपकी सी, तो आपका स्मॉल एम बड़ा एम फर्क पड़ता है, ठीक है। तो एम लिख दिया हम लोग ने, एंड एम, एंड क्यों लिखा, एम्परसेंट क्यों लिखा, क्योंकि अगर हम लोग एम्परसेंट लिखेंगे तो एम जो वेरिएबल है वो कोई एड्रेस पे है, कोई एड्रेस पे है, मतलब ब्लॉक है उसका, कोई एड्रेस पे स्टोर्ड है, तो उस एड्रेस पे आपको जो वैल्यू ऑफ यूजर से लोगे उधर डालना है, इसके लिए आपने एंड यूज किया। एंड का मतलब होता है एड्रेस ऑफ एम, तो एम के एड्रेस पे आप वैल्यू डालने वाले हो, ये इधर इस स्कैनफ वाले स्टेटमेंट में हम लोग को सिद्ध होता है, पता चलता है, ठीक है, प्रतीत होता है, ओके। तो ये हम लोग ने पता कर लिया, ले लेंगे अभी यूजर से, इसको एक बार रन करते हैं। रन दिमाग करने के लिए शॉर्टकट क्या है, F11, तो F11 प्लस के वो सेव करने के लिए पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग ने नामा बनाया था लास्ट टाइम, ओके। तो इधर डॉट सी में करके देखता हूँ, तो यहाँ पे 1 2 3 3 बनाया है, तो क्वेश्चन 1 हुआ अपना, अभी हम लोग क्वेश्चन 2 की तरफ डाल देते हैं। वैसे क्वेश्चन 3 होना चाहिए लॉजिकली, लेकिन 2 ही, चलो क्या फर्क पड़ता है, एनीवेज क्वेश्चन 2 डॉट सी सेव, तो यह आंसर है, क्वेश्चन नहीं है, बट नेवर माइंड। यहाँ पे मैं 10 डालूं तो अब ये 10 वैल्यू जो है फ्लोट में लेगा और एम में स्टोर कर देगा, लेकिन उसके बाद कुछ किया नहीं है, रिटर्न 0 यानी प्रोग्राम एंड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को अभी करना है ये फॉर्मूला वाला कन्वर्जन, तो हम लोग को कन्वर्ट करना है मीटर से किलोमीटर में, और स्टोर भी करना होगा। तो स्टोर करना तो उसके लिए एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा, जिसका हम लोग नाम रखेंगे km यानी किलोमीटर, ठीक है। तो अब ये किलोमीटर का हम लोग फॉर्मूला डाल देंगे, km इज इक्वल टू मीटर, यानी जो यूजर से मिला है वो मीटर है यहाँ पे, ठीक है, मीटर डिवाइड बाय 1000, ठीक है। तो इससे हम लोग का किलोमीटर कैलकुलेट हो जाएगा इस जगह पे, ठीक है। और यहाँ पे सेमीकोलन ऑफ कोर्स फुल स्टॉप के लिए, ये नहीं डालोगे तो एरर देगा। तो ये कैलकुलेट होने के बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा आपका जो किलोमीटर है उसको प्रिंट करना, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेट हो गया, प्रिंट किया नहीं, फायदा नहीं ना, तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पे बोलते हैं किलोमीटर इज, या फिर इसी तरीके से लिख देंगे किलोमीटर परसेंटेज एफ, क्योंकि फ्लोट वेरिएबल है आपका, ठीक है, परसेंटेज एफ यहाँ पे km। लेट्स रन, देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे मीटर्स पूछ रहा है वो, अब हम लोग डालेंगे कि 5000 मीटर, 5 किलोमीटर होना चाहिए, राइट। तो आंसर आता है आपका 5.00000, ठीक है। ये आंसर तो करेक्ट है, लेकिन इस तरीके से लिखा आना सही लगता नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 0.2 कर देंगे, नंबर 1 कि 0.2 कर दिया अपना परसेंटेज और एफ के बीच में, तो क्या होगा आपका यहाँ पे जो आउटपुट आएगा उसको सिर्फ 2 डेसिमल पॉइंट्स आएंगे। तो यहाँ पे देखो फिर से करता हूँ मैं वही चीज, यहाँ पे 50.00 है, क्योंकि यहाँ पे 50,000 किया था मैंने, ठीक है। तो इस तरीके से अभी बराबर आ रहा है, लेकिन एक चीज की कमी है, इसके बाद हम लोग को लिखना है किलोमीटर, तो अब और अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे 5550 ऐसे कर दूंगा, क्या हो गया, 55,000 हो गया ना, तो 5,550 तो 5.55 किलोमीटर, एकदम एक्यूरेट, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो ये बन गया हम लोग का एक एग्जांपल, जिसमें हम लोग ने मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करने का प्रोग्राम बनाया। अब ये प्रोग्राम आपको यहाँ पे बिहाइंड द सीन, जहाँ पे आपने प्रोग्राम सेव किया है वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लेकिन ये प्रोग्राम में एक इशू होगी कि अगर आप इसमें अगर वैल्यू डालो, इसको एंटर करो, तो वो आउटपुट दिखाता है, फटाक से बंद हो जाता है, क्योंकि फिर उसके बाद उसको कुछ काम नहीं रहता। तो यहाँ पे स्क्रीन को रोकने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक फंक्शन यूज करेंगे जिसका नाम होता है गेट ch,
फिर ये एक कैरेक्टर लेने के लिए स्क्रीन को रोक के रखेगा, तब तक हम लोग को फिर आउटपुट दिख जाएगा। लेकिन ये गेट ch जो हम लोग का है मेथड, प्री डिफाइंड मेथड, ये stdio में नहीं होता, ये होता है आपका conio.h। तो इंक्लूड conio.h, ठीक है, इसको रन करना। अभी इधर तो सेम इफेक्ट रहेगा और यहाँ पे देखो वो रुक गया आउटपुट लेने के लिए और फिर एंड हुआ। अब इसको हम लोग फिर बिहाइंड द सीन जाके अगर ओपन करें तो यहाँ पे मीटर पूछ रहा है वो, तो हम लोग ने 4560 है इस तरीके से डाल दिया हम लोग ने। तो 4.65 किलोमीटर अभी वो कैरेक्टर लेने के लिए रुका है, इसके लिए हम लोग का आउटपुट एकदम प्रॉपर्ली दिख रहा है वो। ऑसम। तो वो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक बटन एंटर किया, हो गया खत्म। तो इस तरीके से आप प्रोग्राम बना के भेज सकते हो दूसरे को अगर इंटरेस्ट आता है तो आपको। तो ये हो गया आपका बेसिक प्रोग्राम बनाने का। तो एक्चुअली में इसको ही यूज़ करके आप काफ़ी कुछ बना सकते हो अपने लिए सच में। तो लेकिन आज के टाइम पे ये कमांड लाइन इंटरफेस बोलते हैं, जो हम लोगों ने किया यहाँ पे कमांड डालते जाते हैं, मतलब एक आउटपुट आता है कमांड डालते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे विंडोज आर करके तो यहाँ पे आप CMD लिखोगे, इसको सर्च करोगे तो ये आपको ये जो आउटपुट दिख रहा है स्क्रीन पे, इसको बोला जाएगा आपका कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस, हाँ कमांड लाइन इंटरफेस। तो यहाँ पे आप कमांड डालोगे कोई भी तो कुछ एक्शन होते हैं। यहाँ पे आप कलर 4 डालोगे तो यहाँ पे वो एक चीज़ होता है, यहाँ पे कलर बदल जाता है। तो ये सारे कमांड लाइन इंटरफेस है। तो ये कुछ इसी तरीके से हम लोग का अभी प्रोग्राम बन रहा है कमांड लाइन इंटरफेस वाला। लेकिन जो एक्चुअल प्रोग्राम जो यूज होते हैं वो ऐसे नहीं होते, वो होते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाले, GUI वाले। तो वो तो हम खैर हम लोग एनीवेज बाद में करेंगे, लेकिन बिहाइंड द सीन GUI में भी ये जो बेसिक कोड सीख रहे हैं हम लोग यही होता है। और लॉजिक बिल्डिंग का सबसे बेस्ट प्रोग्राम C ही है मेरे ख्याल से, तो क्योंकि ये एकदम स्पून फीडिंग में नहीं है प्लस उतना कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, तो काफ़ी एकदम बैलेंस्ड है। आपको लॉजिक बिल्डिंग सीखना है प्रोग्रामिंग में तो आप बस चलो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मतलब वो ऐसा बतियाते ही रहेंगे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट होगा इसको हम लोग न्यू पेज में खोल लेता हूँ। अब उल्टा करेंगे जरा, किलोमीटर से मीटर पे करेंगे, ठीक है। कट करो इसको ठीक है। किलोमीटर टू मीटर पे क्रिएट करने वाला प्रोग्राम, अगर ये किया है तो क्या होगा, ये स्विच हो जाएगा और ये स्विच होने के बाद क्योंकि ये स्विच हुआ है तो डिवाइड मल्टीप्लाई में चला जाएगा, सिंपल एज दैट। अब मल्टीप्लाई का साइन इसमें ये एस्ट्रिक होता है मतलब के प्रोग्रामिंग में, ठीक है। तो ऑलराइट होल्ड कीजिए ना, ऑलराइट सही। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इंटर मीटर की जगह पे इसी प्रोग्राम को हम लोग चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग फिर से पूरा प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है। फ्लोट फटाफट बनेंगे इस बार, फ्लोट km किलोमीटर लेना है इसके लिए। तो प्रिंटफ स्कैनर, प्रिंटफ में हम लोग पूछेंगे यूजर से कि कृपया आप अपना जितना भी किलोमीटर डालना है डालिए कन्वर्जन के लिए, किलोमीटर स्पेस साला स्कैनर। स्कैनफ में हम लोग लेंगे एक फ्लोट वैल्यू जिसको हम लोग स्टोर करेंगे एड्रेस पे किसके, km के। ऑसम। अब ये करने के बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो क्या कैलकुलेट करेंगे, मीटर, ठीक है। तो मीटर के लिए एक वेरिएबल बना लिया, मीटर इज इक्वल टू km इनटू एस्ट्रिक वाला इनटू 1000, ठीक है। ये कैलकुलेट करने के पश्चात हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे मीटर समाप्त, प्रिंट। और ये हो गया आपका किलोमीटर, अति उत्तम। यहाँ पे %f और यहाँ पे आएगा आपका किलोमीटर नहीं, इस बार मीटर प्रिंट कर रहे हैं, क्षमा, मीटर %f यहाँ पे m, क्योंकि m यहाँ पे है, ठीक है। ऑसम, किलोमीटर टू मीटर, दैट्स। चलो आओ इसको रन करें, लेकिन यहाँ पे गेट ch भी डाल देते हैं अपने लिए, तो स्क्रीन रुका रहे हैं। यहाँ पे हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर क्या होगा यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 B8 डॉट सी तो किया है मैंने, और क्योंकि मैंने डॉट सी किया था बराबर से, अच्छा है। यहाँ पे किलोमीटर डालना है, कितना किलोमीटर डालेंगे हम लोग, 56 किलोमीटर, बहुत ज़्यादा है, तो 5 किलोमीटर डालते हैं, 6 किलोमीटर डालते हैं। चलो
6 किलोमीटर डाला तो 6000 मीटर, एक्यूरेट एकदम, कोई इशू नहीं। ठीक है, बाकी लेकिन यहाँ पे भी सेम मीटर है, 0.2 कर देंगे इसको, सिर्फ 2 पॉइंट में आएगा, और यहाँ पे मीटर इस तरीके से एम में लिख देंगे। तो यहाँ पे अगर कोई इसमें 1.2 किलोमीटर अगर भागा है, वो बताया कि आपने 1200 मीटर रनिंग की है। रनिंग वाला तो है नहीं वैसे, लेकिन बेसिक कन्वर्जन दिखा देगा आपको। और ये एक बटन, एक कैरेक्टर लेने के लिए रुका है, जैसे ही प्रेस किया प्रोग्राम एंड। ठीक है, अब ये हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने पास क्या है। ठीक है, तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, इसमें हम लोग को रेडियस कैलकुलेट करना है एक सर्कल का डायमीटर से। उसका फॉर्मूला है r = d / 2। तो इजी है, हम लोग को क्या करना है, यूज़र से डायमीटर लेना है और रेडियस कैलकुलेट करना है। लेट्स डू इट रियल क्विक। कैसे करेंगे, फ्लोट में करेंगे ऑब्वियसली। तो यहाँ पे फ्लोट में हम लोग लेंगे डायमीटर यानी d। ठीक है, d हम लोग ने वेरिएबल बना दिया, डिक्लेयर कर दिया। अब इसको बोलते हैं वैसे डिक्लेरेशन। अगर इसमें कोई मैं वैल्यू डिफाइन कर दूँ, इसको बोलते हैं डेफिनेशन। एनीवेज, इसको हम लोग आगे और अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे हम लोग ने एक डिक्लेयर कर दिया d वेरिएबल डायमीटर के लिए। भी हम इस वेरिएबल में वैल्यू यूज़र से लेंगे। यहाँ पे बोलेंगे डायमीटर, ठीक है, डायमीटर और स्कैनफ। यहाँ पे %f, एक फ्लोट वैल्यू लेनी है, इसके लिए %f। यहाँ पे इधर डालनी है हम लोग ये वैल्यू डायमीटर पे d पे। ठीक है, अब क्या करना है, डायमीटर का मिल गया हम लोग को। अब कैलकुलेट करना है रेडियस। देयर बाय हम लोग को रेडियस के लिए एक बनाना पड़ेगा वेरिएबल। रेडियस इज इक्वल टू 2 सॉरी, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइड बाय 2। यहाँ पे डिवाइड के लिए आप ये स्लैश वाला सिंबल यूज़ करेंगे। ठीक, ऑलराइट। यहाँ पे ये करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का रेडियस कैलकुलेट हो गया, हम लोग सिर्फ प्रिंट कर देंगे, सिंपल एज दैट। इसको जूम कर लो मैं आपके लिए। यहाँ पे हम लोग का रेडियस %f, और इस %f की जगह पे हम लोग को प्रिंट करनी है r की वैल्यू। तो अब इसको रन करते हैं। डायमीटर लिया हम लोग ने यूज़र से, ठीक है, उसके बाद रेडियस कैलकुलेट किया और फिर इस रेडियस को प्रिंट कर दिया। लेट्स रन। यहाँ पे अगर डायमीटर अपना 10, लेट्स से कोई भी 10 यूनिट का होगा तो 5 यूनिट का रेडियस होगा उसका। ठीक है, यहाँ पे भी 0.2 वाला सीन कर देता है। वेरी ऑसम। 2.25 अगर डायमीटर आएगा तो उसका हाफ उसका रेडियस। नाइस। तो ये हम लोग का बन गया रेडियस वाला प्रोग्राम। अभी इसको हम लोग वाइसा वर्सा करते हैं। आ जाओ, वाइसा वर्सा में यहाँ पे हम लोग डायमीटर कैलकुलेट करेंगे और रेडियस लेंगे यूज़र से। तो यहाँ पे रेडियस लेना है, तो यहाँ पे ये प्रोग्राम थोड़ा चेंज होगा, तो फिर से लिख देते हैं इसको। यहाँ पे इस बार हम लोग को चाहिए रेडियस, हम लोग ने r कर दिया। इसके बाद printf %f क्या यूज़र से लेना है इस बार, रेडियस, तो उसको बोलेंगे रेडियस। ठीक है, तो इसके बाद स्कैनf में हम लोग बोलेंगे कि हम लोग को एक चाहिए फ्लोट टाइप का वेरिएबल, फ्लोट टाइप की वैल्यू जो कि हम लोग को स्टोर करनी है r के लोकेशन पे। अब रेडियस मिल गया, डायमीटर कैलकुलेट करते। अब डायमीटर का फॉर्मूला क्या होगा, थोड़ा उल्टा विपरीत। तो r इंटू 2, ठीक है, तो ये फॉर्मूला लिख देते, d इज इक्वल टू r इंटू 2। ये अपना फॉर्मूला हो जाएगा। अभी प्रिंट एफ में इसको प्रिंट कर देंगे। डायमीटर इज %f और इस f के जगह पे प्रिंट करेंगे हम लोग d की वैल्यू। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना होगा ये पता नहीं, 8th। लेट्स गो विद 8th क्वेश्चन नंबर 8.c। अरे यहाँ पे बोलता है ओ d इज नॉट डिक्लेयर्ड। तो भाई सही बोला उसने, d डिक्लेयर ही नहीं किया हम लोग ने, तो यूज़ कैसे कर सकते हैं हम लोग। डिक्लेयर करोगे तभी लोकेशन बनेगा और तभी उसमें आप डिफाइन कर पाओगे वैल्यूज़। ठीक है,
यहाँ पे बाप रे बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। 50 अगर हम लोग का रेडियस होगा तो 50 इंटू 2 अपना डायमीटर होगा, तो एकदम करेक्ट है 100। ठीक है, अब यहाँ पे इसको 0.2 कर देते हैं अपन। ठीक है, इसको 0.2 करते हैं। 250 का 500 होगा आपका डायमीटर, एकदम करेक्ट। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हो गया, और कुछ क्वेश्चन उड़ाते हैं जल्दी, चलो। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन होएगा वो होगा अपना कि हम लोग को कैलकुलेट करना है एरिया। ऑफ कोर्स रेडियस कैलकुलेट कर ले तो भी एरिया करेंगे, एरिया ऑफ अ सर्कल रेडियस के साथ। ठीक है, सिर्फ रेडियस चाहिए होता है हम लोग को एरिया कैलकुलेट करने के लिए। तो एरिया वुड बी इक्वल टू, हम लोग को याद है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी पाई क्या होगा 3.14। वैसे और ज़्यादा होता है लेकिन 3.14 अपना काम इधर अप्रॉक्सीमेटली चल जाएगा। 3.14 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर बोले तो यहाँ पे किस तरीके से लिखेंगे आप, स्क्वायर लिखने का आपके पास कोई तरीका नहीं है, तो आर इंटू आर, ये काम कर जाएगा, आर इंटू आर। ठीक है, ये पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका काम करेगा रेडियस के लिए। तो आओ करते हैं, यहाँ पे रेडियस तो हम लोग ले ही रहे सक्सेस। ओ ओ ओ ओ ओ एक चीज़ करना, होल्ड करना, कॉपी करके नेक्स्ट इसमें पेस्ट करूँ। इसमें ये वाला अपना प्रोग्राम दूसरा है ना, ठीक है, और रिपीट। यप, यहाँ पे इस जगह पे रेडियस तो हम लोग ले ही रहे हैं एज यूजुअल, और यहाँ पे फिर हम लोग इधर डायमीटर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इस बार हम लोग यहाँ पे डायमीटर कैलकुलेट करने के बजाय ए फॉर एरिया कैलकुलेट करेंगे, और एरिया का यहाँ पे फॉर्मूला लिख देंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे पाई लिखने के लिए आप 3.14 लिख दो, कोई इशू नहीं है, इंटू आर ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। अभी आप बोलोगे 3.14, हम लोग ने पूरा पाई की वैल्यू नहीं ली, तो ऐसे तो आपको पता ही रहेगा ना फिर कि पाई की वैल्यू वो इरैशनल रहता है, इनफाइनाइट इरैशनल नंबर होता है वो। तो इस कारण से हम लोग यहाँ पे पूरा तो लिख नहीं सकते, यहाँ पे 22 डिवाइड बाय 7 कर सकते हो, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आएगी। इसके लिए हम लोग को एक्यूरेटली अगर पाई की वैल्यू चाहिए होगी, तो इसके लिए हम लोग आगे जब भी हम लोग करेंगे प्रोग्राम्स, मतलब कुछ लेक्चर्स के बाद, तभी हम लोग वो डिस्कस करेंगे। मैथ एक हेडर फाइल मैथ में ये सारी चीज़ें होती हैं जिसमें मतलब एग्जैक्ट वैल्यू पाई का निकाल के हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ हम लोग बाद में करेंगे, अभी नहीं। अभी के लिए ये हम लोग के लिए काफ़ी है, सफिशिएंट है। तो इसको करने के बाद यहाँ पे लिखते हैं एरिया, यहाँ पे डी के जगह पे ए, तो यहाँ पे एरिया प्रिंट हो जाएगा आपका। यहाँ पे डालते हैं नामा क्या नाम रखना है, लेट्स सी, 8 होगा ये, नाइन्थ डॉट सी रन। यहाँ पे रेडियस मांग रहा है 10 देते हैं, और 3.14 एकदम एक्यूरेट, क्योंकि 3.14 क्योंकि इसमें 10 इंटू 10 100 इंटू 3.14 क्या होगा, 3.14.00 वैसे कुछ गलत हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, चलेगा। ऑलराइट, तो अब आगे बढ़ता है इसके। जी, ये क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना है, आई एम सॉरी, इसको मैं हटा दूँ ज़रा, होल्ड करना, बार सेम गलती। ऑलराइट, न्यू पेज में ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि हम लोग को कैलकुलेट करना है टोटल एवरेज 3 सब्जेक्ट के मार्क्स का। तो यहाँ पे हम लोग यूज़र से 3 सब्जेक्ट का मार्क्स लेंगे और उसका टोटल और एवरेज कैलकुलेट करके दिखाएंगे। ठीक है, तो चलो फटाक से 3 सब्जेक्ट का मार्क्स चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग सब फ्लोट में करें, या फ्लोट में करते हैं फ्लोट। अब यहाँ पे 2-3 कितने वेरिएबल्स होंगे, 3 सब्जेक्ट्स के, एक एवरेज का, एक टोटल का, तो टोटल 5 अपने वेरिएबल्स होंगे। तो एक होगा आपके टोटल का, यहाँ पे कर देते हैं टी, एवरेज का ए, और 3 सब्जेक्ट हैं तो S1 S2 S3 3 सब्जेक्ट। ऑलराइट, अब यहाँ पे सबसे पहला काम होगा हम लोग का तीनों सब्जेक्ट्स पर मार्क्स लेना। तो यहाँ पे प्रिंट एफ स्कैन एफ हम लोग करेंगे रिपीट पे। सब्जेक्ट 1 का मार्क्स पूछ रहे हैं हम लोग, पहला स्कैन एफ करेंगे इसका, याद करो अभी फ्लोट वैल्यू लेंगे हम लोग, स्टोर किस लोकेशन पे करेंगे, S1 के लोकेशन पे, सब्जेक्ट 1 S के लिए। ऑलराइट, यहाँ पे
यही सेम स्टेप कितनी बार रिपीट होगा, 3 बार, खटाखट खटाखट खटाखट। इस बार सिर्फ इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट चेंज हो गया, S2 S2 S3 S3। ऑसम। अभी इसके पश्चात क्या करेंगे हम लोग, टोटल कैलकुलेट करेंगे। टोटल इज इक्वल टू, वुड बी इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3। ये होगा आपका टोटल। एवरेज क्या होगा, एवरेज वो होता है आपका, एवरेज को क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं। मीन क्या होता है, मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू, जो भी बोलो उसको, नंबर, सम ऑफ एलिमेंट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, सम ऑफ दोज एलिमेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ दोज एलिमेंट्स। यहाँ पे हम लोग के पास सम तो ऑलरेडी है ना, तो यहाँ पे टोटल है अपना सम, तो टोटल डिवाइड बाय सब्जेक्ट्स कितने हैं, 3, तो डिवाइड बाय 3। तो दैट्स वाई देयर बाय हम लोग का ये एवरेज कैलकुलेट हो गया। यहाँ पे भी प्रिंट एफ कर दो, इसका भजन चल रहा है बैकग्राउंड पे, कोई बात नहीं। यहाँ पे टोटल परसेंट एफ एनीवेज यहाँ पे टोटल कैलकुलेट हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट चीज जो कैलकुलेट करेंगे वो रहेगा एवरेज। लिख देते हैं एवरेज, टोटल एवरेज अभी कैलकुलेट हो जाएगा ये स्टेप पे अपना। ठीक है, ये स्टेप पे अपना टोटल और एवरेज कैलकुलेट हो जाएगा। अब इसको रन कर देते हैं, लेट्स सी अपना प्रोग्राम सही से काम कर रहा है क्या, कि कुछ बहुत सारी चीज़ें थी ना इसमें। चलो क्वेश्चन नंबर ये होगा 9th, राइट ना, 9th नहीं 10th है अभी। क्वेश्चन नंबर 10 डॉट सी, मेरा माइक, मेरा कैम, होप सही से दिख रहा हूँ मैं। सेव करते हैं, रन हो रहा है। सब्जेक्ट 1, हाँ तो ये पहली बात तो ये तो हम लोग ने डिसाइड किया नहीं कि कितने सब्जेक्ट में से कितना मार्क्स मिल रहा है, तो बात नहीं, तो 100 में से लेट्स से कंसिडर करते हैं। तो मेरे को कितना मिला, 71 और 72 और 53 तो इस तरीके से मेरे को मार्क्स मिला है। टोटल मार्क्स मेरे को मिला 124 और एवरेज आया मेरा 41 का। लेकिन यहाँ पे देखोगे ये नेक्स्ट लाइन पे नहीं गया, वो सेम उसी लाइन पे आ गया। ठीक है, ऑल्दो हम लोग ने अलग अलग प्रिंट ऑफ लिखा, ऐसा इसके लिए क्योंकि वो एक्स्ट्रा लाइन खुद से नहीं देता, हम लोग को देना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइन चाहिए, तो यहाँ पे आप /n लिख दो। ठीक है, ये फॉरवर्ड, ये बैकवर्ड स्लैश होता है, पता नहीं कौन सा, मेरे ख्याल से तो बैकवर्ड स्लैश होता रहेगा या फॉरवर्ड स्लैश, जो भी है। ये स्लैश और n दोगे तो वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। वापस रन करता है। अब यहाँ पे वापस से वही मार्क्स 71, 72 और 53, 23 कम हो गया। ठीक है, तो 120 मार्क्स, 124 मार्क्स मिला टोटल। ठीक है, और 41 मेरा एवरेज, 42 ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें 0.2 कर देते हैं, 0.2, तो यहाँ पे करते हैं 0.2, हेलो रन। अब फिर से 71, 72, 53 आया, 124, 41.33 एवरेज। नाइस, अप्रिशिएटेड। आगे बढ़ते हैं, नाइस, आगे बढ़ते हैं। आप सब क्वेश्चन उड़ा देंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं और 2-3 कुछ बढ़ते हैं, खत्म करते हैं। ठीक है, ऑलराइट। जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हम लोग को स्क्वायर कैलकुलेट करना है एक नंबर का। तो अरे हम लोग की एक मैम थी जो स्क्वायर को स्क्वायर बोलती थी। हाँ, हम लोग की एक टीचर थी, तो उसके हिसाब से मेरे को स्क्वायर याद आता है। एनीवेज, हम लोग भी स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे इस नंबर का। तो स्क्वायर क्या होता है, कोई नंबर को आप खुद से डिवाइड करते हो वो उसका स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, जैसे कि अभी स्क्वायर का, वैसे स्क्वायर का मतलब हम लोग को पता है ना, एक डब्बा जिसके सारे साइड इक्वल है। तो समझो ये एक लाइन है, ठीक है, ये समझो एक बॉर्डर है, या फिर समझो एक स्टिक है, सब तो स्टिक की तरह ही है। ये इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, तो समझो ये इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये बन जाएगा इसका स्क्वायर। कैसे अभी वो स्क्वायर बनेगा, अभी वो आपके ऊपर है, मेरे को पता नहीं। लेकिन स्क्वायर का सिंपल से मतलब होता है कि एक नंबर को आप खुद से मल्टीप्लाई कर दोगे, उसका वो स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे फटाक से हम लोग एक नंबर ले लेते हैं यूज़र से। नंबर के लिए हम लोग n रखेंगे, इसको यूज़र से प्रिंटफ स्कैन ऑफ करके वो नंबर ले लेंगे।
ठीक है, तो क्या बोलेंगे उसको, क्या रूल है, नंबर 2, नंबर 2, फ़ोन नंबर नहीं, उसको बोल देते फ़ोन नंबर नहीं, चलो कोई नहीं, स्कैन एफ, मतलब एक नंबर जिसका आपको स्क्वायर चाहिए ऑब्वियसली। यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग लेंगे एक फ्लोट वैल्यू। इसे स्क्वायर के लिए हम लोग फ्लोट नहीं लेते ना, क्योंकि उसमें तो पॉइंट आता नहीं। इसे पॉइंट वाला कर सकते हो लेकिन करते नहीं यूजुअली हम लोग, हैं करते क्या, नहीं करते। एनीवेज चलो ले लेते फिर भी फ्लोट वाली वैल्यू। फ्लोट वाला क्या वैल्यू लेना, हम लोग को एन में डालना है, एड्रेस ऑफ एन, याद रखना, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग को क्या करना है अभी, कैलकुलेट के लिए हम लोग को यहाँ पे एक बनाना पड़ेगा फ्लोट स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर जो है ना, ये एस क्यू जो मैं लिख रहा हूँ, ये आप यहाँ पे भी लिख सकते हो और यहाँ पे भी लिख सकते हो। पॉइंट इज आप तभी लिखो जब भी आप यूज़ करने वाले उसके पहले, मतलब यूज़ करने के पहले डिक्लेयर कर दो, बस ये पॉइंट है आपका, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा हूँ मैं अभी के लिए, तो स्क्वायर वुड बी इक्वल टू नंबर इंटू नंबर कॉन्गो, इससे आपका स्क्वायर बन जाएगा। तो इसको कर देंगे हम लोग प्रिंट, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर वुड बी परसेंटेज एफ ऑफ एस क्यू कॉन्गो, ये 11वां होगा, यप 11th क्वेश्चन, इसे 11th प्रोग्राम है, क्वेश्चन का है। यहाँ पे नंबर बोल रहा है 2 दूनी 4, एकदम परफेक्ट। यहाँ पे इसको भी 0.2 कर देते हैं, 45 का तो नहीं लेकिन 4 का देखते हैं, 4 का 60, नाइस। तो हम लोग एकदम बराबर से काम कर रहा है, कोई टेंशन नहीं है, एकदम बढ़िया। अभी स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया ना, तो इसी तरीके से क्या किया मैंने, इसी तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे स्क्वायर के बाद ऑफ कोर्स क्यूब, ठीक है। अभी समझो आपके पास एक प्लेन है, उसको आप क्यूब, एक लाइन है, उसको आप 3 बार खुद से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका क्यूब बन जाएगा, कैसे वो आप ही सोचो अभी। एनीवेज पॉइंट इज यहाँ पे क्यूब क्या होता है, एक नंबर को आप खुद से 3 बार मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो आपका क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर तो हम लोग ले रहे हैं, यहाँ पे स्क्वायर के जगह पे हम लोग कर देंगे क्यूब, यानी क्यू कर देते हैं। सी भी करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन सी से तो गाली आती है, कोई बात नहीं। यहाँ पे n इंटू एन, ऑसम। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्यूब, यहाँ पे लिख देंगे सी यू से वैसे कॉपर भी होता है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 12.c 5 का होता है 125, नाइस। और आपका 4 का होगा 64, 3 का होगा 27, एक नंबर, मस्त काम कर रहा है। ये अपना क्यूब का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है जी। अब ये क्वेश्चन में हम लोग को क्या करने का है, हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है यूजिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट होता रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट और टाइम ड्यूरेशन लेकर, ठीक है। ये 3 चीज़ें लेकर, टाइम ड्यूरेशन आई सपोज ईयर्स में होता है या पता नहीं क्या इसमें होता है, मैं तो साइंस बैकग्राउंड से हूँ, मेरे को पता नहीं। तो यहाँ पे लेकिन इतना पता है कि इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी, बोले तो पी इंटू आर इंटू टी द होल डिवाइड बाय 100। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, जहाँ तक मेरे को याद है। तो ये हम लोग इसको यूज़ करके ये वाला हम लोग सम करेंगे, मतलब ये वाला क्वेश्चन यानी ये वाला प्रोग्राम हम लोग सॉल्व करेंगे। नाइस, लेट्स डू इट। तो लेट्स डू इट। क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को लेना पड़ेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट और टाइम ड्यूरेशन। तो लेते फटाफट, प्रिंट डेफ, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट स्कैन एफ, यहाँ पे परसेंटेज एफ, यहाँ पे
एंड यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, आर पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट और टाइम के लिए वेरिएबल तो बना है, नो तो बना ही नहीं, तो यहाँ पे फ्लोट आर और पी टी, ठीक है, आर पी टी, और एक होगा अपना एस आई जिसमें होगा सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, इसको एस भी लिख सकते हैं लेकिन ऐसा ही चलेगा। तो ठीक है, ये 3 चीज़ हम लोग को लेनी है, तो हम लोग ले लेते हैं फटाक से, इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, 1 2 3। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट था, सेकंड में आएगा अपना प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल होता है, एक प्रिंसिपल होता है, आई सपोज ये प्रिंसिपल होगा, पता नहीं भाई प्रिंसिपल है पहले, प्रिंसिपल अमाउंट, और प्रिंसिपल अमाउंट होगा ई, और एक अंतिम टाइम ड्यूरेशन, ठीक है, और ये होगा टी से। वैसे ये सबको पॉइंट में लेने का, हाँ ठीक है चलो ले लेते, कोई बात नहीं। ओके, अब ये तीनों चीज़ें लेने के बाद क्या करेंगे हम लोग, कैलकुलेट करेंगे ऐसा ही बोले तो सिंपल इंटरेस्ट विच इज़ इक्वल टू, ब्रैकेट में ब्रैकेट डालना इधर इंपॉर्टेंट है, क्यों पता है, क्योंकि सबसे पहले ये कैलकुलेट होना चाहिए फिर ये कैलकुलेट होना चाहिए, ठीक है, इस चीज़ को श्योर करने के लिए हम लोग ब्रैकेट ले ही लेते हैं, दैट्स वाई यहाँ पे ब्रैकेट पे लिखा जाएगा P इंटू R इंटू T डिवाइड बाय द होल डिवाइड बाय 100, ठीक है। अब इसको करते हैं प्रिंटफ क्या करना है हम लोग को, SI, तो सिंपल इंटरेस्ट ना, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे फ्लोट प्रिंट करना है SI इस जगह प्रिंट करना है, और राइट रन कर दें। ये क्या तो क्वेश्चन होगा अभी अपना 13th, क्या बोलते हो, यप 13th.c, Q13.c सेव। ये बोलता है यहाँ पे सेमीकोलन नहीं दिया, देखा, ऐसी गलती न करना। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 एक तरीके से वो नहीं, एक सेकेंड, 10 होगा 100 इंटू 60, ठीक है, ये फॉर्मूला करेक्ट है। चलो अभी करते हैं आगे, ठीक है। अब हम लोग लेंगे आवर्स, ठीक है, आवर्स प्रिंटफ हो गया, स्कैनफ, यहाँ पे परसेंटेज एफ, यहाँ पे ओके। अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे मिनट फ्रॉम आवर्स, तो हम लोग को पता है 60 मिनट 1 आवर होता है, ठीक, तो यहाँ पे उसके लिए हम लोग को आवर्स मिलेगा, उसको हम लोग को मिनट्स में कैलकुलेट करके देना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, इसके लिए कुछ इस तरीके से बनेगा कि हम लोग को अगर मिनट कैलकुलेट करना है, क्योंकि मिनट छोटी वैल्यू है तो मल्टीप्लाई होगा, सो मिनट वुड बी इक्वल टू, एक्चुअली मिनट्स होगा लेकिन मिनट लिख रहा हूँ मैं अभी के लिए, मिनट वुड बी इक्वल टू आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 60, ठीक है, तो आवर्स इंटू 60 वुड बी मिनट्स, क्योंकि 1 घंटा 60 मिनट्स होता है, दैट्स वाई इंटू 60, ठीक है। ये फॉर्मूला करेक्ट है। चलो अभी करते हैं आगे, ठीक है। अब हम लोग लेंगे आवर्स, ठीक है, आवर्स प्रिंटफ हो गया, स्कैनफ, यहाँ पे परसेंटेज एफ, यहाँ पे आर्स लेंगे, आर्स यहाँ से नहीं लेंगे, सॉरी, इसके पहले आर्स को डिक्लेयर करना पड़ेगा, आर्स HR, और मिनट्स भी डिक्लेयर कर देते हैं यहाँ पे MIN मिन, ठीक है। तो आर्स और मिन हम लोग के रेडी हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग को लेना है यूज़र से क्या, आवर्स, तो H में डाल देते हैं ये HR में, ठीक है, HR के एड्रेस में एंड HR, ठीक है। अब आवर्स लेने के बाद इधर कैलकुलेट करेंगे,
ओके, कैलकुलेट करेंगे मिनट वुड बी इक्वल टू HR मल्टीप्लाइड बाय 60। ऑसम। यहाँ पे अब क्या करेंगे, प्रिंट एफ में क्या, प्रिंट एफ क्या करेंगे, प्रिंट एफ यहाँ पे मिनट्स इज इक्वल टू मिन। ठीक है, लेट्स रन। तो ये होगा अपना 14th क्वेश्चन। यप, क्वेश्चन नंबर 14.c रनिंग। यहाँ पे 2 घंटे हो गए तो 120 मिनट्स होना चाहिए। 2 घंटे हो गए 120 मिनट्स, एकदम करेक्ट। ठीक है, एकदम करेक्ट है, करेक्ट। तो 0.2, लेकिन सिर्फ 2 पॉइंट है यहाँ पे। समझो 45 आवर्स ज़्यादा हो गया, सॉरी 0.75 आवर्स कितना होगा, 45 मिनट्स, एकदम से। चलो अभी क्या करना है, आगे का क्वेश्चन। यहाँ पे एक सिमिलर इसके तरह क्वेश्चन होगा, इसमें सिर्फ हम लोग रोल स्विच कर देंगे, आवर्स कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम मिनट्स। आपको मेरा इसमें पसीना दिख रहा होगा, क्योंकि अगर मैं अभी अपना टेबल फैन चलाऊंगा तो पूरा आवाज़ आएगा आपको टेबल फैन का, और आपका एक्सपीरियंस ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए आपको पसीना दिख रहा होगा, इग्नोर करो, ये भी चला जाएगा थोड़े समय में। ओके, एनीवेज मेरा स्क्रीन तो छोटा ही दिखता है बाजू में। ठीक है, तो हम लोग को आवर्स कैलकुलेट करना है मिनट्स के थ्रू। तो यहाँ पे हम लोग आवर्स कर देंगे मिनट्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को मिनट, तो एक आवर कितने मिनट्स होते हैं, 60। तो हर एक 60 मिनट पे, ठीक है, हर एक 60 मिनट पे एक आवर होगा। तो यहाँ पे जब ये वैल्यू 60 होगी तो ये वैल्यू डिवाइड होगी 60 से, हो जाएगा 1 आवर, एकदम परफेक्ट। तो ये हम लोग का फॉर्मूला एकदम बराबर से काम करेगा, इसमें कोई एरर नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आवर्स की जगह पे हम लोगों को कुछ और लेना होगा। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट हम लोग फिर से लिख देते हैं प्रैक्टिस करने के तौर पे। प्रिंट एफ क्या लेंगे इस बार हम लोग लेंगे मिनट्स। लास्ट टाइम हम लोग ने क्या लिया था, आवर्स, ये बार लेंगे हम लोग मिनट्स। स्कैनर क्या स्कैन करना है, एक फ्लोट वैल्यू स्टोर किस में करना है, एड्रेस में, किसके, मिनट के, मिन के। यहाँ पे आर वुड बी इक्वल टू मिनट डिवाइड बाय कितना, 60। ठीक है, इसके बाद आर कैलकुलेट हो जाएगा, इसको प्रिंट कर देंगे अपन। यहाँ पे प्रिंट करना है आर्स, आर लिखना चाहिए वैसे, कोई बात नहीं, जान दो, क्षमा करो। परसेंटेज एफ क्या प्रिंट करना है, परसेंटेज एफ की जगह पे HR। ठीक है, करते इसको रन करेंगे। ये होगा अपना क्वेश्चन नंबर 16, राइट, 15th Q15 तो मिनट पूछ रहा है वो। तो अभी हम लोग इधर उल्टा करेंगे, तो बोलेंगे 45 मिनट कितना आवर्स होता है, तो 70.75 आवर्स, एकदम करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे ये कर देते हैं सबसे पहले 0.2, और इस बार उसको पूछते हैं कि भाई 60 मिनट कितने आवर होते हैं, एक आवर, एक नंबर। ठीक है, चलो नाइस। तो ये हो गया। अब और कितने क्वेश्चन बचे देखते हैं, समाप्त करते हैं सब। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, हम लोग को कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। ठीक है, हम लोग को रेडियस और हाइट दिया जाएगा। यहाँ पे अगर मेरे पास बोर्ड वगैरह होता तो मैं एकदम क्लियरली, चलो ट्राई करता हूँ, मैं पेंट में जाके इसको एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ। वैसे तो कुछ इसमें इंटरेस्टिंग है नहीं, लेकिन कर लेते हैं। चलो, यहाँ पे एक मैंने बनाया सर्कल, ठीक है, और यहाँ पे फिर मैंने एक और बनाया क्या, सर्कल। अरे तो बहुत अजीब हो गया। यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, ये वाला टैग यूज़ करना है। या आप बोलोगे मैं कोडिंग से कहाँ पेंट में आ गया, तो हाँ ये अपने का थोड़ा स्टाइल है। ठीक है, और यहाँ पे ये बना दिया हम लोग ने सिलेंडर। हाँ थोड़ा सिलेंडर टेढ़ा हो गया है, कोई बात नहीं, क्षमा करो सिलेंडर को। अरे बाप रे बाप, डेंजर हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये अपना अजीब सा सिलेंडर बन गया है, ठीक है, रेडी। और यहाँ पे एक डॉट बन गया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे ये जो ऊपर वाला जो सरफेस है ना, इसको ज़रा जूम करते हैं, वो कुछ इस तरीके से दिखेगा अपने को,
ऊपर वाला जो सरफेस है इसको ऊपर से इस तरीके से दिखेगा, ये वाला जो सर्कल है ये। इसमें अगर हम लोग इसका एरिया कैलकुलेट करना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये अगर हम लोग ने कैलकुलेट किया तो इसका फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर। सर्कल है ना ये, पाई आर स्क्वायर। तो ये एक सर्कल का टॉप पे हम लोग को उसका एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी इसमें हाइट क्या होता है, हाइट होता है ये वाला पार्ट, ये डायगोनल पार्ट, ये इसका होता है इसका हाइट। ठीक है, तो ये सर्कल टाइम्स हाइट हम लोग को पूरा का पूरा सिलेंडर का एरिया दे देगा। ठीक है, वो भी क्यूबिकल क्या बोलते हैं यूनिट में। ठीक है, तो उसमें हम लोग को लीटर में एक्चुअल में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। एनीवेज, तो पॉइंट ये है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा रेडियस ऑफ अ सर्कल मल्टीप्लाई बाय इट्स हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को रेडियस और हाइट मिल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर, इससे कैलकुलेट होगा रेडियस ये एक सर्कल का, और फिर इसको हम लोग हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पूरे जितने भी सर्कल्स इसमें एग्जिस्ट हो रहे हैं, एक मतलब लाइन टू लाइन जितने भी सर्कल्स स्लाइस के तौर पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, उतने पूरे का एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर एच, फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसको जानने के बाद अभी क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग करेंगे रेडियस लेंगे, हाइट लेंगे और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैलकुलेट करेंगे, और ये बस लास्ट क्वेश्चन आज का। ठीक है, आओ प्रिंट एफ। ऐसे आप लोग बोल रहे होंगे कि मैं बार बार बोल रहा हूँ लास्ट लास्ट लास्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ कोई बात नहीं, क्योंकि एक्चुअल में मैं जब रिकॉर्ड कर रहा था, ये मैं तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि एक बार मैंने माइक छोड़ दिया, एक बार मैंने माइक कनेक्ट नहीं किया, एक बार मैं बोलते बोलते गायब हो गया, इसके लिए तीसरी बार है। एनीवेज खत्म कर दे इसको। रेडियस लेंगे, रेडियस और हाइट लेना है और वॉल्यूम चाहिए, तो ये तीन वेरिएबल्स लगेंगे। तो फ्लोट, रेडियस, हाइट और वॉल्यूम v। ओके, रेडियस स्कैन एफ, स्कैन एफ, यहाँ पे परसेंटेज एफ से क्या लेंगे, रेडियस। लेकिन रेडियस ले जो रहे हैं हम लोग यहाँ पे इसके एड्रेस पे देंगे, तो एंड। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग दो चीज़ें और कैलकुलेट करेंगे, जो कि होगा हाइट, हाइट जो कि होगा h से, और जो अंतिम होगा वो होगा वॉल्यूम, आपका वॉल्यूम होगा v से। क्षमा, ऑसम। ओह वाह 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 वाह, सॉरी मैंने गलती किया, यहाँ पे मैंने वॉल्यूम ही ले रहा हूँ सीधा, वॉल्यूम कैलकुलेट करना था, सीधा यूज़र से ले रहा हूँ, यूज़र गाली देगा, बोला अब बेस। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे रेडियस और हाइट ले लिया, अब वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं हम लोग। वॉल्यूम क्योंकि हम लोग ने ऊपर ऑलरेडी डिक्लेयर किया है, वापस फ्लोट v लिखने की आवश्यकता नहीं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे v इज इक्वल टू अपना फॉर्मूला, जो कि होगा 3.14 इंटू r, बोले तो r इंटू मैं स्पेस डाल रहा हूँ, आप नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा, पाई आर स्क्वायर h। ये हो गया अपना फॉर्मूला। ठीक है, ऑलराइट, अब यहाँ पे प्रिंट एफ करते हैं इसको। इसमें आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि इसमें एक सीक्वेंस है, कि पहले मैंने ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया। ठीक है, अगर ये मैं पहले ही कैलकुलेट कर लेता तो वैल्यूज़ में लिया ही नहीं रहता ना, तो बिना वैल्यूज़ लिए ही मैं कैलकुलेट कर लेता तो कुछ गलत ही कैलकुलेशन हो जाता था। तो इसके लिए ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है कि आप सबसे पहले डिक्लेयर करो, तभी आप इन वेरिएबल्स को यूज़ कर सकते हो। फिर आपने पहले इन वेरिएबल्स को भरा, फिर इसके बाद इसको यूज़ किया। ठीक है, तो ये आप फ्लो के बारे में ध्यान रखना कि ये एल्गोरिदम किस तरीके से जा रहा है। ठीक है, इससे आपका मिस्टेक क्रिएट हो सकता है। एनीवेज, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे क्या, वॉल्यूम परसेंटेज एफ। अभी तक 10,000 बार कर चुके हैं हम लोग, है ना। अब करते हैं रन वॉल्यूम डॉट सी, वॉल्यूम डॉट सी नहीं, क्वेश्चन 16 होगा, जो भी हो, 16th क्वेश्चन नंबर 16 डॉट सी। रेडियस पूछ रहा है 10 by 10,
ये हो गया अपना 3.140 जो कि एक्यूरेट है, ठीक है। यहाँ पे बढ़िया है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत यूनिट्स वगैरह पता होगा ना, तो आप फिजिक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा आपको ये चीज़ में। एनीवेज चलो अभी आगे बढ़ते हैं, कोई इशू नहीं है। हाँ आगे बढ़ते क्या, ख़त्म, और क्या आगे बढ़ेंगे, समाप्त। आज के लिए इतना ही परिपूर्ण है। EDS 12 10 4 5 2 1, ठीक है, एक्यूरेट। इतने सारे हम लोग ने क्वेश्चंस कर लिए, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको भेज सकता हूँ, आप किसी को भेज सकते हो, खुद कैसे बना सकते हो, बढ़िया है। एंजॉय करना, ठीक है, और एंजॉय करना मतलब प्रैक्टिस करना, ठीक है। और अभी ये जो हम लोग का है वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स, ये हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर होगा जो जल्दी करेंगे हम लोग नेक्स्ट, ठीक है। ओके, तब तक के लिए जय श्री राम।